पीएम मोदी कल वाराणसी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इफ्तिताह करेंगे। इस तकरीब में मुल्क भर के 3000 से ज्यादा साधु संत और मुमताज अफराद शिरकत करेंगे। काशी विश्वनाथ धाम प्रोजेक्ट 8 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया गया है। मस्कूरा प्रोजेक्ट से मंदिर और दरियाई गंगा के दरमियान सीधा राब्ता कायम हो जाएगा और इस तरह इसमें कम वक्त लगेगा। वज़ीर-ए-आज़म 2 दिन वाराणसी में क़याम करेंगे। तकरीब को यादगार बनाने के लिए खुसूसी इंतजाम किए गए। वहीं सीएम योगी ने कॉरिडोर पर तमाम तैयारियों का जायजा लिया। जयपुर के विद्यानगर स्टेडियम में आज कांग्रेस की महंगाई हटाओ रैली हुई। इस रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने भी शिरकत की। रैली से प्रियंका गांधी ने खिताब करते हुए कहा कि महंगाई की वजह से आम लोग परेशान हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि लोगों को सरकार से जवाब मांगना चाहिए कि महंगाई क्यों बढ़ रही है। कि जिस तरह से हमारा देश चल रहा है, जिस तरह की सरकार केंद्र में है, उसकी नीतियों से आप पर कैसे कैसे संकट है और आप किस संघर्ष से गुजर रहे हैं। आज ये रैली महंगाई हटाओ रैली है। आप सब इतनी बड़ी तादाद में यहाँ क्यों आए हैं? आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका जीना मुश्किल हो गया है। आप इसलिए आए हैं क्योंकि आपका रोजाना का जीवन मुश्किल हो गया है और इस संघर्ष में आपकी कोई सुनवाई नहीं है। मैं सिर्फ आपसे एक चीज मांगूंगी कि आप जागरूक बने और इस भाजपा की सरकार को जवाबदेह बनाएं। जब प्रधानमंत्री जी के पास 8000 करोड़ रुपए है अपना हवाई जहाज खरीदने के लिए, तो किसानों का बकाया क्यों नहीं देते? इस सरकार की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आपके प्रति। आपका विकास, आपके देश की तरक्की, आपको आगे बढ़ाना, आपके बच्चों को एक मजबूत भविष्य देना। तो आपकी जिम्मेदारी है कि वो मजबूत भविष्य आप सरकार से मांगे, उनको जवाबदेह बनाएं। इस मौके पर रैली से खिताब करते हुए राहुल गांधी ने हिंदुत्ववादी नजरिए को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। राहुल गांधी ने कहा कि वो हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी हिंदू थे, गोडसे हिंदुत्ववादी था। देश की राजनीति में आज 2 शब्दों की टक्कर है, अलग शब्दों की। इनके मतलब अलग हैं। एक शब्द हिंदू, दूसरा शब्द हिंदुत्ववादी। ये एक चीज नहीं है, ये 2 अलग शब्द हैं और इनका मतलब बिल्कुल अलग है। मैं हिंदू हूं मगर हिंदुत्ववादी नहीं हूं। ये सब हिंदू हैं मगर हिंदुत्ववादी नहीं है। और आज मैं आपको हिंदू शब्द और हिंदुत्ववादी शब्द के बीच में फर्क बताना चाहता हूं। भाइयों और बहनों, महात्मा गांधी हिंदू, सही बोला? महात्मा गांधी हिंदू, गोडसे हिंदुत्ववादी। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाबात करीब आ रहे हैं, सियासी पार्टियों की सरगर्मियां उरूज पर पहुंच रही हैं। समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर सख्त तनकीद का निशाना बनाया। अखिलेश ने बीजेपी पर इल्जाम लगाया कि बीजेपी बुनियादी सवालात से तवज्जो हटाने के लिए अवाम को दूसरे मसाइल में उलझा रही है। के लिए कीलें गाड़ी गई। लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली। अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं। पराली मुकदमे वापस हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया। आज मजदूर गरीबी से मर रहा है। नदियां जो साफ होनी थी, आज भी नदियां गंदी हैं। भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है। और सरकार की
समय पर बत्ती गुल है अभी। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी, कौन भूल जाएगा? और जब लाशें जल नहीं थी शमशान घाट में, तो यही सरकार थी अपनी नाकामी छिपाने के लिए टीन लगा रही थी। दोगुनी महंगाई, आधी कमाई, महंगी थाली, महंगी बिजली, पेट्रोल, डीजल, खाद तेल, बेकारी, ठप व्यापार, नोटबंदी। इन्होंने नोटबंदी में लाइन में लगाया, दवाई के लिए लाइन में लगवाया, अस्पताल में बेड मिल जाए उसके लिए लाइन में लगवाया, और आज किसान डीएपी और खाद के लिए लाइन में लगा है। और समय आएगा कि उत्तर प्रदेश की जनता लाइन में लग करके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेगी। एमआईएम के सरबराह असदुद्दीन ओवैसी ने कानपुर में शोषित वंचित समाज सम्मेलन से खिताब करते हुए एसपी और बीजेपी पर निशाना साधा। ओवैसी ने कहा कि उत्तर प्रदेश की सियासत में मुसलमानों को जिस तरह की लीडरशिप मिलनी चाहिए थी वो आज तक नहीं मिली। तमाम पार्टियों ने मुसलमानों के वोटों पर नजर रखी लेकिन उनका हक कभी नहीं दिया। ओवैसी ने कहा कि मुसलमानों को इत्तेहाद की जरूरत है। अतीक अहमद का नाम लेते हुए उन्होंने अखिलेश यादव पर इनका इस्तेमाल करने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि आजम खान मुसलमान है, इसीलिए वो जेल में है। अतीक जेल में है तो अतीक की जबान में ओवैसी बोलता रहेगा। अगर आज आजम जेल में है तो आजम की तकलीफ को ओवैसी बयान करेगा। ये लोग जो कमजोर है, मजलूम है, उनको हिम्मत दिलाना है, हौसला दिलाना है, हिस्सा लेना। हिस्सेदारी के लिए याद रखो, 19% मुसलमान है। हमारा हिस्सा क्या होगा? जब हिस्सा मिलेगा तब इंसाफ होगा। ये ऐसा मामला नहीं है कि तुम हमको वोट हासिल कर लो और वोट हासिल करने के बाद मुसलमानों को चपरासी से बदतरीन उनसे सलूक करो। अब चपरासी की बात नहीं होगी, अब हिस्सेदारी की बात होगी और हम हिस्सा लेकर रहेंगे। गाजियाबाद के लोनी में आम आदमी पार्टी ने तिरंगा रैली का इनेकाद किया जिसमें सैकड़ों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। इस रैली की सरबराही उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी के इंचार्ज और राज्यसभा के रुकन संजय सिंह ने की। रैली के अख्ताम पर सीडीएस बिपिन रावत को श्रद्धांजलि दी गई। मीडिया से बात करते हुए संजय सिंह ने कहा कि योगी सरकार के दौर में कोई भी महफूज नहीं। संजय सिंह ने आपके इख्तियार में आने पर 300 यूनिट बिजली मुफ्त फराहम करने का वादा भी किया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को समाप्त करेंगे। एक ऐसा कुशासन जिसमें आज माताओं बहनों की इज्जत सुरक्षित नहीं, किसान को उसके फसल का दाम नहीं, नौजवानों को रोजगार मांगने पर लाठी और मुकदमे मिलते हैं, व्यापारियों को व्यापार करने की इजाजत और आजादी नहीं, गन्ना किसानों का हजारों करोड़ रुपए बकाया है और छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार की घटनाएं हो रही है। भ्रष्टाचार के मामले में सारे कीर्तिमान आदित्यनाथ जी की सरकार ने तोड़ दिए। संयुक्त किसान मोर्चा की जानिब से किसानों की तहरीक को खत्म करने के ऐलान के बाद टिकरी बॉर्डर, सिंगू बॉर्डर और गाजीपुर बॉर्डर से किसान अब अपने अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। किसानों की वापसी के पेश नज़र इंतजामिया ने सरहदों पर एहतजाज के मुकाम पर लगाए गए बैरिकेड्स को हटाने का काम शुरू कर दिया है। राकेश टिकैत का कहना है कि 15 दिसंबर तक तमाम किसान अपने घरों को लौट चुके होंगे। हुकूमत की तरफ से ज़र क़वानीन वापस लेने और MSP पर कमेटी की तश्कील, किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमात की मनसूखी और महलूक किसानों के अहल खानों को मुआवजा देने जैसे मुतालबात पर मरकजी सरकार की तरफ से यकीन दहानी के बाद किसानों ने गुज़िश्ता दिनों आंदोलन को ख़त्म करने का ऐलान किया था। किसान लीडर राकेश टिकैत का कहना है कि मुस्तकबिल में जब ज़रूरत महसूस होगी मीटिंगों और इजलास का इनेकाद किया जाएगा। इन्होंने कहा कि 17 दिसंबर को तमिलनाडु और 19 दिसंबर को महाराष्ट्र के वर्धा में किसानों के मसाइल पर प्रोग्राम मुनक्किद किया जाएगा। हमें तो जहाँ ठीक लगता है वहाँ पे सभा करते हैं। कैराना में सभा होनी चाहिए तो यहाँ सभा करते हैं। अब योगी जी वहाँ तो गए नहीं, अब हम वर्धा जा रहे हैं। 19 तारीख को वहाँ पे है महाराष्ट्र, वहाँ तो नहीं, और 17 तारीख को तमिलनाडु में नवावे थे। तो जहाँ जरूरत होती है लोग बुलाते हैं तो वहाँ पे जाना पड़ता है, जानते हैं। भारतीय किसान यूनियन ने पहले भी घोषणा की थी कि बीजेपी को गाँव में नहीं घुसने दिया जाएगा। अब उनके गरम होंगे, वे घुसेंगे नहीं घुसेंगे, अब 2 महीने उनके पास काम करना चाहिए।
दुनिया के कई ममालिक में कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। इसी बीच हिंदुस्तान में आज ओमिक्रॉन वेरिएंट के 5 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। नए केसेस की तशखीस के बाद मुल्क में मुतासिर मरीजों की तादाद 38 हो गई है। आज आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरला में ओमिक्रॉन के एक मरीज की तस्दीक हुई है। परचम पार्टी ऑफ इंडिया के बानी कौमी सदर सलीम पीरजादा के यौम वफात पर आज एमयू के ओल्ड बॉयज़ लॉज में एक तकरीब यौम अहद वफा के नाम से मुनक्किद हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश के सियासी हालात पर गौर व खौस किया गया। तकरीब में इस बात पर जोर दिया गया कि पूरे मुल्क में मुसलमानों के तय जो नफरत का माहौल फ़िरक़ापरस्त ताकतों ने बनाया, इसे ख़त्म करने की कोशिश की जाए और तमाम सेकुलर जमातों को मुत्तहिद किया जाए। परचम पार्टी इस इलेक्शन के सिलसिले में ये कोशिश कर रही है कि मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये नफ़रत का माहौल बनाया है भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसकी वजह से सेकुलर पार्टियां मुसलमानों से दूरी बनाई हुई हैं, उसको ख़त्म किया जाए और मुसलमान अपना मकाम हासिल करें सियासत में। और वो इस तरह हो सकता है कि हम लोग जो हमारे वेस्टर्न यूपी में ख़ास तौर से किसान आंदोलन में जो मुसलमान हमारे जुड़े हुए हैं, उनकी वजह से RLD के साथ और आज़ाद समाज पार्टी के साथ जो हमारे लोग काम कर रहे हैं, वो हम कोशिश करेंगे कि इलेक्शन के सिलसिले में उनसे कोई इश्तराक हो। परचम पार्टी ऑफ इंडिया एक इकाई की हैसियत से मौजूद है और वो उन तमाम मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियों को ये पैगाम देना चाहती है कि वो तमाम जो मुस्लिम क़यादत वाली पार्टियां हैं वो एक मंच पर इकट्ठा हों और एक साथ इकट्ठा होने के बाद नाम नहाद सेकुलर पार्टियों को ये मैसेज दें कि देखो, अभी तक तुम सिर्फ भेड़ की शक्ल में वोट लेते आए हो, भेड़ चाल की तरीके से वोट लेते रहे हो, अब बतौर इकाई मुसलमानों को तस्लीम किया जाना चाहिए। देश और मुल्क के मौजूदा हालात को जहन में रखते हुए एक ब्रॉड बेस्ड रेजोल्यूशन पास किया परचम पार्टी की इस मीटिंग में। इसमें CAA, NRC इस एजिटेशन के दौरान बहुत सारे मुकदमे दायर किए गए, जो सोशल एक्टिविस्ट हैं उनको वापस लेना चाहिए। तो खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद। जैसे जैसे दुनिया साइंस और टेक्नोलॉजी के शोबे में तरक्की करती जा रही है, वैसे वैसे मुताले दर्स व तदरीस का निज़ाम भी बदलता जा रहा है। नादिर व नायाब मखतूतात, मुसव्वदात, कलमी दस्तावेज़ात, किताबें, किताबचा, अखबारात, लाइब्रेरियाँ धीरे धीरे अपना वजूद खोती नज़र आ रही है। लेकिन तरक्की याफ्ता दौर में ऐसे लोग भी मौजूद हैं जो कि गुज़िश्ता कई बरसों से बुज़ुर्गों के अजीम सरमाए को संभाले हुए हैं। कर्नाटक के रायचूर ज़िले के मानवी टाउन के कदीम कुरानी नुस्खे से मुताल्लिक़ पेश है ख़ास रिपोर्ट। कर्नाटक के रायचूर जिले का मानवी टाउन रियासत के कदीम शहरों में से एक है। यहाँ से ताल्लुक़ रखने वाले दो भाई सैयद मोहम्मद इदरीस कादरी और सैयद मोहम्मद यूसुफ कादरी ने अपने आबा व अजदाद की रिवायत को बरकरार रखते हुए कदीम मखतूतात को हिफाजत से संभाल कर रखा है। इनमें 150 साल से ज़ायद पुराना हाथ से लिखा हुआ कुरान मजीद, कदीम शाहनामा और ख़ानदानी शजरे के अलावा बुजुर्गान दीन से मुताल्लिक़ कलमी किताबी नुस्खे भी शामिल हैं। हाथ से लिखी हुई मेरे दादा हज़रत सैयद शाह खादर बादशाह चिश्ती अल कादरी फरीदी सज्जादा नशीन आस्तान फरीदी के सज्जादा रहे और उनके अपने हाथ से लिखे हुए सो कलमी किताब कुरान शरीफ है। आप हज़रत की 130 साल हो गए लिखकर। हमारे जुड़ी वाले साहब से मशहूर है हम लोग। हज़रत सैयद शाह अहमद कादरी मेरे वालिद साहब महफूज रखे, हम लोग वालिद साहब भी महफूज रखे। आज उनके फर्जंद भी उस चीज़ को कुरान शरीफ को महफूज रखे। दानिश्वरों का कहना है कि कदीम मखतूतात मुल्क और समाज का अजीम सरमाया है। इनका तहफ़्फ़ुज़ कौमी व मजहबी फरीज़ा है। इसके लिए हुकूमत के साथ साथ अवाम को भी अपनी जिम्मेदारी अदा करनी चाहिए। मशाइख़-ए-निज़ाम और बहुत से जो क़दीम हमारे आबा अजदाद रहे हैं, उनकी कलमी नुस्खे मुख्तलिफ शोबेजात के ताल्लुक़ से लिखे गए वो मौजूद हैं, मगर उनकी हालत निहायत ही खस्ता है। वो ऐसा मालूम होता है बहुत जल्द वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगे। उनका तहफ़्फ़ुज़ अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी हो गया। मानवी में लोग नहायत अक़ीदत व एहतराम से कदीम कुरान शरीफ, ख़ानदानी शजरा और बुजुर्गान दीन से मुताल्लिक़ कलमी किताब की ज़ियारत करते हैं। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट।
अमरावती में मुअत्तल SRPF जवान परवीन सहारे का दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई। ऐसे में परवीन सहारे के अहले खाना का इल्जाम है कि आला अफसरान ने मामूली सी बात को लेकर परवीन सहारे को मुअत्तल कर दिया था और इसी सदमे की वजह से इसकी मौत हुई। सहारे के रिश्तेदारों ने इस पूरे मामले की जांच करने की मांग की है। अपनी मांग को लेकर जवान के रिश्तेदारों ने शहर के सरकारी अस्पताल में काफी देर तक हंगामा किया। अस्सलाम वालेकुम। हम सब भाई यहाँ पे इसलिए जमा हो गए हैं क्योंकि हमारे अमरावती शहर में ग्रुप नंबर 9 SRPF ये कैंपस में जो अधिकारियों का हमारे ऊपर जो जोर चल रहा है, जो हुकुमशाही चल रही है, जो तानाशाही चल रही है, ये तानाशाही को नायनाट करने के लिए आज हम लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। वहाँ पे उन्होंने अधिकारियों ने 6 लोगों को अपने ड्यूटी से बेदखल कर दिया है, जो कि उन्होंने हमको यहाँ पे सस्पेंशन लेटर देना चाहिए था और उन्हें डिसमिस कर दिया है। उसमें से एक हमारा भाई यहाँ पे अभी बिकॉज ऑफ डिप्रेशन उसको हार्ट अटैक आया और वो मर चुका है। तो हम चाहते थे कि हमारे भाइयों को एक अच्छी तरह से न्याय मिलना चाहिए, इसलिए हम सब लोग वहाँ पे जाके गेट में हमारी डेड बॉडी हम रखने वाले हैं और जब तक वहाँ के अधिकारी वहाँ पे नहीं आएंगे और न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम हमारी बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कस्बे सदफ इंटरनेशनल के ज़ेर तमाम बिहार उर्दू एकेडमी में मारूफ अफसाना निगार शफी जावेद पर यादगारी खुतबे का इनेकाद किया गया। इस मौके पर हिंदुस्तानी जमहूरियत को मौजूदा चैलेंजेस के मौजू पर दानिश्वरों ने प्रोग्राम से खिताब किया। प्रोग्राम में जमहूरी कदरों की हिफाजत पर जोर दिया गया, साथ ही दस्तूर और दस्तूरी हुकूक को हर कीमत पर ज़मीन पर नाफिज करने की बात कही गई। मुहिबान उर्दू ने शफी जावेद को खराज अकीदत पेश किया। शफी जावेद मेमोरियल लेक्चर था और इस लेक्चर में उन्होंने बताने की कोशिश की कि हिंदुस्तान में कसीर आबादी अगर ये सोचती है कि जमहूरियत या मुल्क उसका है तो इसे जमहूरियत पर सबसे बड़ा खतरा उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में एक साइंसी जहन जब तक नहीं पैदा होगा तो हम जमहूरियत की हिफाजत नहीं कर सकते हैं। उन्होंने हिंदुस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को, हिंदुस्तान के आईन को सबसे बड़ा सेफगार्ड माना कि इसकी वजह से ही हमारी जमहूरियत कायम है, बची हुई। आलमी यौम हुकूक इंसानी के मौके पर नांदेड़ में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से एक जलसे का इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के मौजूदा हालात में किस तरह से हुकूक इंसानी की पामालियाँ की जा रही हैं इसका जिक्र करते हुए हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए समाजी तंजीमों को मजलूमों के हक़ में आवाज़ उठाने और उनके हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आने की अपील की गई। हुकूक इंसानी के तहफ़्फ़ुज़ के सिलसिले में कुरान और हदीस की तालीमात को भी उजागर किया गया। तकरीब के दौरान मराठा सेवा संघ के साबिक़ ज़िला सदर आंजानी डॉक्टर गणेश शिंदे की खिदमत का एतराफ़ करते हुए इन्हें एजाज़ से नवाजा गया। मुल्क में UAPA कानून सेडिशन लॉ का गलत इस्तेमाल हो रहा है। किसानों के मुतनाज़ कानून को वापस लेने के बाद हुकूमत शहरियत तरमीमी कानून CAA को भी वापस ले। बेंगलुरु में जमात इस्लामी हिंद की जानिब से मुनक़िदा इजलास में इन ख्यालात का इजहार किया गया। मुल्क के मौजूदा हालात पर सबने तशवीश का इजहार किया कि तेज़ी से हमारे मुल्क में जो जमहूरी कदरें हैं, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ है, वो ज़वाल की शिकार हैं और इलेक्शंस जो जमहूरियत का फेस्टिवल कहलाते हैं, बदकिस्मती से वो लोगों को डिवाइड करने का, पोलराइज करने का और तरह तरह के फितने पैदा करने का, फसादात का जरिया बन रहे हैं। अनएम्प्लॉयमेंट ये तेजी से बढ़ रहा है। NCP के सरबराह शरद पवार का आज 81वां यौम पैदाइश, जिसको लेकर NCP कारकुनान में जश्न का माहौल है। अकोला में भी पार्टी कारकुनों ने अलग अलग तरीक़ों से शरद पवार का जन्मदिन मनाया। इस मौके पर NCP अक़लियती सेल की जानिब से एक मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज की जाँच की गई। इस कैंप में बड़ी तादाद में अवाम ने इस्तिफादा हासिल किया। आदरणीय शरदचंद्रजी पवार साहेब यांच्या वाढदिवसानिमित्त आदरणीय श्री जावेद जकारिया साहेब आणि राष्ट्रवादी पक्षाच्या माध्यमातून भव्य रोग निदान शिबिराचे व औषध वितरणाचा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आलेला है। सर लंबी उम्र की मांग कर रहे हैं, मुझे लगता है कि निश्चित रूप से सबकी दुआ कबूल होगी और हम सब की तरफ से फिर से पवार साहब का 81वें जन्मदिन के अवसर पर उन्हें शुभकामनाएं। आज अमरावती के बडनेरा से रुकन असेंबली रवि राणा ने एडिशनल कलेक्टर के साथ मसूदा गट्टी चौरसिया खदान पर रेड की। खदान से बड़े पैमाने पर जिलेटिन बरामद की गई। साथ ही ऐसे आलात भी बरामद हुए जिनके इस्तेमाल पर पाबंदी आयद है। इस मौके पर रवि राणा ने कहा कि चौरसिया खदान में गैर कानूनी तरीके से खुदाई की जा रही है। मध्ये जेव्हा लोकांना आवाज येते, रात्रभर झोपू शकत नाही गावातले लोक, तेव्हा त्या गावकऱ्यांनी तक्रार केली की अशा प्रकारे रात्री 2-2, 3-3 वाजता बॉम्ब फुटल्यासारखे आवाज येतात
मुलं झोपू शकत नाही, शिक्षणाची मुलं अभ्यास करू शकत नाही आणि घराला पुऱ्या भेगा पडलेल्या आहे आणि गावातलं पूर्ण पाणी हे खदानमध्ये उतरलं आहे कारण त्याची खोलीकरण पण खूप जास्त झालेलं आहे. तर ह्या सगळी गावकऱ्यांच्या तक्रारीवरून आज इथं अचानक बेंगलुरु के शांतिनगर में हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद का पैगाम देते हुए कांग्रेस के मुकामी एमएलए एनए हारिस ने आज़ादी के 75वें सालगिरह का जश्न मनाया। इस मौके पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और कन्नड़ा के मशहूर हीरो पुनीत राजकुमार को खराज अकीदत पेश किया गया। सदर डीके शिवकुमार ने कांग्रेस की मेंबर साजी मुहिम का इफ्तिताह किया। 75th ईयर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन, उसके साथ साथ हमारा कांग्रेस मेंबरशिप ड्राइव है, फिर क्रिसमस, न्यू ईयर, पोंगल और ये सब चीज़ को हमें साथ कभी हर साल हमें करते आए हैं। वो भी ये साल लास्ट ईयर ये नहीं कर सके हम लोग, तो इस साल कर रहे हैं हम लोग। और अभी परसों हमारा CDS चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो एक्सीडेंट में उनका देहांत हुआ, उनके लिए हमें एक श्रद्धांजलि भी। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। आदाब।